वक्त का अहम तरीन तकाजा है कि इस वक्त तेलंगाना की मुस्लिम आबादी और मुस्लिम अकलियत की आवाज को राज्य सभा में भेजना इंतहाई जरूरी है। दोनों जमातों की तारीफ से अकबरुद्दीन अवैसी को मुश्तरका तौर पर राज्य सभा का नुमाइंदा मुंतखब करना चाहिए। ये वो आवाज है जो ऐवान राज्य सभा में उठ सकती है। राज्य सभा की जहां 37 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं इस माह में, हम साबिक़ा में एक न्यूज़ बताए थे जिसको लेकर बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वो राज्य सभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की जा रही है। इसी न्यूज़ को लेकर हमने बताया था कि जहां राज्य सभा में बिहार से 5 MLA होने के बावजूद मजलिस एक उम्मीदवार खड़े रहने के बारे में सोच सकती है, तो फिर तेलंगाना में जहां 7 MLA, 2 MLC और 1 MP नुमाइंदगी करते हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तेलंगाना से भी और राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार खड़े करना चाहिए। ये न्यूज़ हमने बताई थी। इसका अच्छा रद्द-ए-अमल हमें मिला। लोग हमें मैसेजेस करें, फ़ोन पर बात करें और इसकी बड़ी हद तक हमें तायीद हासिल हुई कि तेलंगाना से मजलिस का उम्मीदवार राज्यसभा के लिए जाना चाहिए। वक्त का अहम तरीन तकाजा है, क्योंकि लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी बहैसियत लोकसभा रुकन हर मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं, हर बिल पर अपनी राय रखते हैं, दलाल रखते हैं। बिल पेश की जाती है लोकसभा में, बाद में लाई जाती है राज्यसभा में इसे पास करने के लिए 2/3 वोट से। लेकिन राज्यसभा में वहां पर हमारी नुमाइंदगी जिस तरीके से होना चाहिए वैसी नहीं है। यह आवाम का कहना है कि राज्यसभा में भी तेलंगाना और हैदराबाद की आवाज होनी चाहिए। जहां लोकसभा में सारे हिंदुस्तान के मसाइल कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, तो राज्यसभा में भी ऐसी आवाज होनी चाहिए ताकि राज्यसभा में भी आने वाले बिल्स पर बहस हो, उसे रोका जाए, पास किया जाए। इसका मसला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी करने के मौक़िफ़ में है, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे रियासतों में मजलिस की शाखें कायम हो चुकी है। बहुत बड़ा कैडर बन चुका है, कॉरपोरेटर्स बन चुके हैं, मेयर बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं। ऐसी सूरत में ऐवान बालातर में मजलिस की नुमाइंदगी क्यों ना हो, यह सवाल उठ रहा है। अब बात यहाँ पर यह आएगी कि इस ऐवान में हैदराबाद और तेलंगाना से जाएगा कौन। एक चेहरा होना चाहिए जो इस ऐवान में दलाइल के साथ आवाज उठाने वाला। एक चेहरा नजर आता है, हम आपको वो चेहरा बताएंगे। ये वो चेहरा है जिन्हें कायद ऐवान असेंबली तेलंगाना अकबरुद्दीन अवैसी कहा जाता है और जो स्पीकर के जलीलुल कदर ओहदे तक पहुंच चुके हैं, सीनियरिटी रखते हैं, दलाइल के साथ असेंबली में मुबाहिस करते हैं। चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, रेड्डी हो, राव हो, कुमार हो, आप बराबर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और मसाइल को पेश करते हैं, चाहे ऐवान में हो या ऐवान के बाहर हो। सीनियरिटी के हिसाब से 25 साल से ज्यादा नुमाइंदगी असेंबली की बहैसियत कर चुके हैं। ये 99 से स्पीकर के जलीलुल कदर ओहदे पर पहुंच चुके हैं। अब अकबरुद्दीन अवैसी की समाजी खिदमत पर अगर हम नजर डालें तो वो भी आप कुछ झलकियां देख सकते हैं कि तालीमी मैदान हो या फनी तालीमात के मैदान में हो, मेडिकल हो या कॉलेजेस के उन मैदान में उन्होंने कई अपनी एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे माहौल में ऐसी खिदमत और ऐसी नुमाइंदगी के बाद अब अवाम की ये राय है, अवाम ये चाहती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी राज्यसभा में पहुंचे और हिंदुस्तान की आवान आला में वो अपनी आवाज रखें और अपने दलाइल के साथ मसाइल को पेश करें। क्योंकि उन्होंने एक तकरीर में ऐलान किया कि अब मैं तमाम चीजें कर चुका हूं, MLA का इलेक्शन लड़ना भी मेरी अब ख्वाहिश नहीं रही। तो आवाम की ये ख्वाहिश है कि आप राज्यसभा के लिए जाएं,
राज्य सभा में नुमाइंदगी करें, मसाइल को पेश करें। तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के मसाइल को आप राज्यसभा में उठाएं। टीआरएस और कांग्रेस के साथ 25 साल से आपके अच्छे रवाबित असेंबली में रहे हैं। हर एमएलए, हर चीफ मिनिस्टर और सियासी पार्टी चाहे बीआरएस हो कांग्रेस हो, आप अगर राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं तो बराबर आपको तायद हासिल होगी और राज्यसभा से एक मुस्लिम नुमाइंदगी बेबाक आवाज को जाना वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है, क्योंकि राज्यसभा के लिए तेलंगाना से कोई मुस्लिम आवाज नहीं पहुंच रही है अब तक। लिहाजा आप एक मुश्तरका आवाज बनकर राज्यसभा के लिए जा सकते हैं और आवाम की भी यही राय है। हमारे चैनल के जरिए से बताने का मकसद यही है कि इस वक्त तेलंगाना की मुस्लिम आबादी और मुस्लिम अक़लियत की आवाज को राज्यसभा में भेजना इंतहाई जरूरी है। चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों जमातों की तारीफ से अकबरुद्दीन अवैसी को मुश्तरका तौर पर राज्यसभा का नुमाइंदा मुंतखब करना चाहिए। ये वो आवाज है जो ऐवान राज्यसभा में उठ सकती है।